सवैये। रसखान ने यह काव्य लिखा हुआ है। रसखान का असली नाम इब्राहिम था। गोस्वामी विठलनाथ जी के द्वारा दीक्षा ग्रहण करके व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति ने पद उन्होंने लिखे हुए हैं। यह काव्य में रसखान ने 4 सवैये लिखे हैं। इनमें कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति समर्पण और कृष्ण का धेनु चराना, बेंदु बजाना और विविध लीलाओं का इस काव्य में वर्णन है। अब हम काव्य के अंतरे पढ़ेंगे और इसका अर्थ बताएंगे। पहला अंतरा है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नितनंद धेनु की मंजारन। वाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। इसका अर्थ यह है कि कवि कहते हैं कि अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म मिले तो वे गोकुल में ही जन्म ले और वहाँ के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करें। अगर पशु योनि में उन्हें जन्म मिले तो प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। यदि पत्थर में जन्म मिले तो वह गोवर्धन पर्वत के पत्थर बनना चाहते हैं। यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे यमुना के किनारे कदम की वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करना चाहते हैं। अब है दूसरा अंतरा। या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहुपुर को तजी डारो। 8 सिद्धि 9 निधि को सुख, नंद की धेनु चराई विसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, व्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहूँ कल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर चारो। अब दूसरे अंतरे में कवि कहते हैं कि यदि मुझे यह लाठी और कामली मिल जाए जो लेकर कृष्ण गाय चराने जाते थे, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्युलोक तीनों लोकों का राज्य भी त्याग दूं। यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का मौका मिले तो मैं उनके लिए अमूल्य 8 सिद्धि और 9 निधि को प्राप्त होने वाले सुख भी भुला दूं। यदि मुझे अपनी आंखों से व्रज के वन, वहां के बाग बगीचे, सरोवर को देखने का मौका मिले तो उनके लिए मैं सोने के करोड़ों महलों को निछावर कर दूं। अब है तीसरा अंतरा। जा दिन ते वह नंद को छोहरो, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गाय के, बेनु बजाई रिझाई गयो है। ताही धरी कछु टोना सो के, रसखान हिये में समाई गयो है। को न काहू कि कानी करे, शीघ्रो ब्रजबीर बिकाई गयो है। रसखान कहते हैं कि जिस दिन से नंद का छोरा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा कर गया है, अपनी मुरली की मनमोहक तान से वहां की गायों को रिझाई के गया है, तभी से यह लोगों पर कुछ न कुछ जादू टोना कर गया है। वे कहते हैं कि ऐसी हालत में कोई किसी की परवाह नहीं करता, जैसे सारे ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर निछावर हो गए हैं। अब हम चौथा अंतरा देखेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी ही, गुंज की माल गरे पहिरांगी। ओढ़ी पीतांबर लई लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी,
सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी, पई मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। इसमें गोपियाँ कहती है कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर ऊपर मोर के पंख धारण करेगी, अपने गले में गुंजों की माला धारण करेंगी, श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर अपने हाथों में लाठी लेकर गाय को चराने वन में भटकेगी और कृष्ण के लिए वे सारे रूप धारण करेगी जो कृष्ण ने किए थे। वो कहती है कि कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर जिस मुरली को बजाया था, वे उस मुरली को अपने होठों पर रखकर जूठा नहीं करेगी। अब शब्दार्थ देखेंगे। मानुष तो मनुष्य, बशो तो रहना, मंझारन तो मध्य बीच, पाहन पत्थर, पुरंदर इंद्र, कालिंदी यमुना, लकुटी लाठी, कामरिया कंबल, पूर लोक, बिसरो बुल कोटिक करोड़, करिल एक कंटी का वृक्ष, कलधोत के धाम तो सोने के राजमहल। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? तो पक्षी रूप में। 8 सिद्धि 9 निधि का सुख प्राप्त होता है तो नंद की ढेरनू चराने में। कलधोत के धाम का अर्थ होता है सोने का राजमहल। गोपी गले में गुंजे की माला पहनना चाहती है। अब हम आगे देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो मनुष्य के रूप में रसखान गोकुल में बसना चाहते हैं। पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं? तो पशु के निवास में नंद की गाय बनकर निवास करना चाहते हैं। रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? तो रसखान गोवर्धन पर्वत के पत्थर बनना चाहते हैं। पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? तो पशु योनि में जन्म मिलने पर वो नंद की गाय बनना चाहते हैं। अब हम आगे के प्रश्न देखेंगे। उचित जोड़ बनाइए। मनुष्य तो मनुष्य क्या चाहता है? गोकुल गांव में बसना चाहता है। उसके सामने आएगा गोकुल गांव। पशु तो नंद की गाय, पक्षी तो यमुना किनारे कदम की डाल पर, कदम की डाल, और पत्थर तो गोवर्धन। ये जोड़ एक दूसरे के सामने सही आएगी। तो इस तरह कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना इस काव्य में व्यक्त की गई है।